हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के बाद आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार ऑपरेशन चला रही है। अब तक नूह हिंसा मामले में 61 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें 200 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और अब खबर है कि एक बार फिर नूह में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। ब्रजमंडल यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट। नूह में फिर इंटरनेट बंद। जिले में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। हरियाणा के नूह में 28 अगस्त को ब्रजमंडल यात्रा निकालने की तैयारी हो रही है। लेकिन इस यात्रा से पहले प्रशासन ने एक बार फिर हिंसा भड़कने की आशंका जताई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मामले की गंभीरता को देखते हुए नूह जिला प्रशासन ने राज्य के गृह सचिव को चिट्ठी लिखकर 29 अगस्त तक जिले में इंटरनेट सेवा बंद करने की अपील की थी। जिससे किसी भी तरह नूह में हिंसा को दोबारा भड़कने से रोका जा सके। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कुछ रोज पहले हरियाणा के पलवल में हुए महापंचायत में 28 अगस्त को नूह के नलेश्वर महादेव मंदिर से ब्रजमंडल यात्रा निकालने का ऐलान किया गया था, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस प्रशासन ने यात्रा निकालने की मंजूरी नहीं दी है, लेकिन आरोप है कि इसके बाद भी कुछ संगठन यात्रा निकालने पर अड़े हैं। इसी वजह से नूह जिला प्रशासन ने राज्य के गृह सचिव को चिट्ठी लिखकर पूरे जिले में इंटरनेट सेवा 29 अगस्त तक बंद करने की अपील की है। इसके अलावा पुलिस ने उन लोगों की भी धरपकड़ शुरू कर दी है जो 31 जुलाई को भड़की हिंसा से पहले सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने में जुटे थे। नूह जिले में एक बार फिर से हालात खराब ना हो, इसको लेकर जिलाधिकारी ने हरियाणा सरकार के गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में कहा कि 25 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक पूरे जिले में इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं बंद कर दी जाएं, जिससे लोग किसी भी तरीके की अफवाह न फैला सकें। इसके बाद गृह मंत्रालय ने सिफारिश पर एक्शन लेते हुए 26 अगस्त से लेकर 28 अगस्त की रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से बंद कर दी है। गृह विभाग को भेजे पत्र में नूह जिला प्रशासन ने कहा है कि 31 जुलाई को भड़की हिंसा में सार्वजनिक और पब्लिक प्रॉपर्टी को काफी नुकसान हुआ था। हिंदू संगठनों ने 28 अगस्त को दोबारा ब्रजमंडल यात्रा निकालने का ऐलान किया है। ऐसे में शांति भंग करने के मकसद से असामाजिक तत्व अफवाहें फैला सकते हैं। नूह डीसी ने पत्र में कहा है कि अफवाहें फैलाने के लिए सोशल मीडिया और बल्क एसएमएस का इस्तेमाल किए जाने की आशंका है। इसे रोकने के लिए नूह जिले में 29 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट और बल्क एसएमएस सेवाएं बंद करना जरूरी था। ऐसे में गृह विभाग से जरूरी कदम उठाने की अपील की गई थी, जिसके बाद नूह जिले में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। इससे पहले 31 जुलाई को नूह जिले में ब्रजमंडल यात्रा निकाली गई थी और इसी यात्रा के दौरान सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। अब एक बार फिर से हिंदू संगठन ब्रजमंडल यात्रा जो अधूरी रह गई थी उसको पूरा करने पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन परमिशन दे और अगर वे चाहते हैं तो कम संख्या के साथ ये ब्रजमंडल यात्रा पूरी की जाएगी। हिंदू संगठन अब एक बार फिर से 28 अगस्त को ब्रजमंडल यात्रा निकालना चाहते हैं और वे इस बात पर अड़े हुए हैं कि हर हाल में ब्रजमंडल यात्रा निकाली जाएगी। सूत्रों के मुताबिक नूह में 28 अगस्त को दोबारा ब्रजमंडल यात्रा निकालने को लेकर हिंदू संगठन खुलकर मैदान में आ गए हैं। दावा किया जा रहा है कि सावन में आखिरी सोमवार यानी 28 अगस्त को अधूरी रह गई ब्रजमंडल यात्रा को पूरी करने का ऐलान किया गया है, जिसे लेकर प्रशासन अब पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। तो नूह जिले में धारा 144 एक बार फिर से लगा दी गई है। जिस तरह से ब्रजमंडल शोभा यात्रा की पहले अपील की गई थी, उस समय हिंसा भड़की थी और उसके बाद कई गाड़ियों को और कई संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया गया था। उसके बाद से हालात सामान्य बनाए रखने की लगातार कोशिश, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगातार यहां मार्च करते दिखाई दे रही है। हरियाणा पुलिस भी अलर्ट पर है, आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। लेकिन कल सोमवार के दिन 28 तारीख को एक बार फिर से मेवात ब्रजमंडल जलाभिषेक शोभा यात्रा की अपील की गई थी, लेकिन
प्रशासन की ओर से इसे इजाजत नहीं मिली है। हरियाणा के नूंह में ब्रजमंडल यात्रा की तैयारियों से पहले प्रशासन ने एक बार फिर हिंसा भड़कने की आशंका जताई है। खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है और जिले में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। नूंह में इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया। इसके साथ ही वहां चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई और संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ किस तरीके से पुलिस प्रशासन अलर्ट है, वहीं पुलिस का फ्लैग मार्च भी आपको दिखाई दे रहा होगा। हर खबर तक पहुंचने के लिए, बेबाक सवाल पूछने के लिए, हर चुनाव की महा कवरेज के लिए, सबसे पहले और भरोसेमंद नतीजों के लिए, रिपोर्टर के सबसे बड़े नेटवर्क के लिए, एंकर की नंबर 1 टीम के लिए एक नहीं अनेक है कारण बार बार न्यूज़ 18 इंडिया के नंबर 1 बनने के लिए। तो देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया।